Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Sample Question Paper 2024 Question number 28. Define mutual inductance and write its SI unit. ये कांस्टेंट टर्म हो गया, इंडक्शन नहीं पूछा बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन नहीं पूछी है। जो कांस्टेंट टर्म होता है कैपिटल एम उसकी डेफिनेशन पूछी है और राइट उसकी SI यूनिट भी पूछी है। तो इसकी SI यूनिट जो होती है अभी बता दूंगा, लेकिन ये डेफिनेशन आप अपने आप लिखना, मैं सेकंड पार्ट करूंगा ज़्यादा तरह से। ठीक है, जरा समझते हैं। देखो, एक हमारे पास ये मान लो कि कोई प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, और इसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं। ये प्राइमरी कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कराई IP। इसके आसपास ही कोई दूसरी कॉइल रखी है, सेकेंडरी कॉइल, और उसमें ये सेकेंडरी कॉइल है। और इसमें जब करंट फ्लो कराते हैं तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड इस सेकेंडरी कॉइल से जाके लिंक कर जाता है। तो ये सेकेंडरी कॉइल से जाके आपका लिंक कर गया है कुछ इस तरह से, है ना, ये इस तरीके से कुछ लिंक कर गया भाई। ठीक है, तो इसमें ऐसे दिखाएं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दर्शन ऐसे दिखा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब इसे लिंक करा तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल या टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर करंट को बढ़ाओगे तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। जब इस प्रोपोर्शनल टर्म को उठाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है φst इक्वल टू MIP, है ना। इस m का नाम ही जो है ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसकी वैल्यू इस फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाले फ्लक्स पर और करंट पर डिपेंड नहीं करती है। इस m की वैल्यू प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल की डायमेंशंस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है, ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती है। बट सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स से प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने वाली करंट में और सेकेंडरी कॉइल से अगर इसमें करंट में चेंज आ रहा है तो इसमें अगर इंड्यूस EMF डेवलप हो रहा है उस पर भी डिपेंड नहीं करती। सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाले इंड्यूस EMF पे भी कोई डिपेंड नहीं करती। M इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसी का नाम म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना। और यहाँ से अगर आप M निकालना चाहो तो M इज इक्वल टू लिख सकते हो φS टोटल। ये ध्यान रखना, ये सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए इनटू अपॉन IP। अब यहाँ से इसकी यूनिट लिखें तो वेबर हो जाती है और इसकी एम्पियर। तो इसकी SI यूनिट एक तो वेबर पर एम्पियर लिख सकते हो और एक हेनरी भी लिख सकते हो। SI यूनिट पूछे तो वेबर पर एम्पियर लिख सकते हो और हेनरी लिख सकते हो साइंटिस्ट के नेम पर, ठीक है। अब हमसे इसी का फॉर्मूला ड्राइव करवा रहा है, किसके लिए, B वाला पार्ट हम देखते हैं, उसमें B पार्ट देखते हैं। कह रहा है 2 सर्कुलर लूप्स, वन स्मॉल रेडियस R एंड अदर लार्ज रेडियस कैपिटल R सच दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि R बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू स्मॉल r एंड आर प्लेस्ड कोएक्सियली एंड विद देयर सेंटर कोइंसाइडिंग, ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। तो देखो, एक तो हमारे पास बड़ी सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर लूप है ऐसे, जिसकी रेडियस आपकी ये कैपिटल R है, और एक बहुत छोटी है, ये काफ़ी बड़ी बना दी, इसको और छोटा बनाना चाहिए था पर समझ में दिखाई नहीं देता, ये स्मॉल r है ऐसे। तो ये 2 कॉइल हैं आपकी। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि कैपिटल R बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू स्मॉल r, ठीक है। ये चलिए, अब हमसे पूछ रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो। तो क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स और करंट? नहीं। जब इससे इंडिपेंडेंट है तो वो ये तो हम फिर प्राइमरी कॉइल किसको माने और सेकेंडरी कॉइल किसको माने, ये किसी को भी मान सकते हो आप। प्राइमरी कॉइल किसी को भी मान सकते हो, सेकेंडरी कॉइल भी किसी को मान सकते हो, बट प्राइमरी कॉइल उसको मानो जिसमें करंट फ्लो कराने से सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालना आसान हो जाए। प्राइमरी कॉइल हमेशा उसे मानना चाहिए जिसमें करंट फ्लो कराने से उस करंट के कारण सेकेंडरी कॉइल से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है उसको कैलकुलेट करना आसान हो। तो बेटा मैं इस वाले को प्राइमरी कॉइल मानूंगा, इस वाले को मैं, बड़े वाले को मैं प्राइमरी कॉइल मान लेता हूं और सेकेंडरी में इसको मान लेता हूं, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह दे नहीं रखे, नहीं नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे होते तो नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में निकालता, ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल मान लो और ये सेकेंडरी मान लो। तो हमें क्या करना है पता है, सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स निकालना है।
बस और उस पर यहाँ पुट कर देना है और निकल आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब सेकेंडरी कॉइल से कितना कैसे फ्लक्स निकालें, तो देखो इस प्राइमरी कॉइल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। पहले इस प्राइमरी कॉइल के वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर प्राइमरी लूप, प्राइमरी कॉइल कह दो या लूप कह दो यार, ठीक है। तो बी पी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई। अब नंबर ऑफ टर्न्स होते तो लेके चलते, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कुछ जानकारी नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे। 2 पाई आई पी। अब इस सर्कुलर लूप की प्राइमरी लूप की रेडियस कितनी है बेटा, कैपिटल आर है, इसलिए कैपिटल आर आएगा। कुछ बच्चों को ऐसे ही याद नहीं होता, 2 पाई से काट के याद होता है, तो काट दो बेटा, मैं भी काट देता हूँ। म्यू आई पी अपॉन ये कटेगा तो ये 2 आर आ जाएगा। कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला याद होता है सर्कुलर लूप के सेंटर पर, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, ठीक है सर। ये सेंटर पर सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। अब इससे क्या होगा, तो टोटल फ्लक्स निकाल लो। अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल। अब उसमें टर्न दे रखे नहीं है तो ऐसे ही लिख दो सीधा सीधा, बराबर कितना, बी ए कॉस थीटा, ऐसे। बटा यहाँ पे थीटा क्या होता है, यहाँ पे थीटा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ए क्या चीज़ होता है बेटा, ए होता है मैग्नेटिक एरिया इन द लूप, एरिया इन दी लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। लूप का वह एरिया लेना है आपको जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो सेकेंडरी कॉइल का ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला, ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, इसकी डायरेक्शन बताओ पहले तो राइट हैंड से कर लो। राइट हैंड लेके नहीं, अपनी फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, तो करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर घुमा रहे हैं, देखो सही घूम रही है। अगर ऐसे लेता तो करंट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा, गलत, तो ऐसे घुमा लो, ये 90 डिग्री होना चाहिए थंब के साथ, तो ऐसे घुमा लो, तो थंब किधर आ रहा है, ऊपर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई ऐसे, डॉट का मतलब होता है ऊपर की तरफ, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, डॉट का मतलब होता है। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आ रही है। एरिया की डायरेक्शन देखें तो देखो सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालना है तो सेकेंडरी कॉइल का वह एरिया लेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है। पर बड़ी बात, ये तो सर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, पूरे एरिया में है कहाँ है, पूरे एरिया में है कहाँ। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो स्मॉल आर है ना, ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर वाला, इस पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा मान लेंगे। तभी तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्मॉल आर को बड़ा कर दोगे ना, फिर ये मानना मुश्किल हो जाएगा बेटा। तो इसीलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है। तो हम इसको स्मॉल आर को कैपिटल आर के कंपेयरिंग इतना छोटा है कि जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, वो पूरे इस सेकेंडरी कॉइल के पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा कंसिडर कर लेंगे, तभी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये अजम्पशन है बेटा यहाँ पे। तो ठीक है सर, तो लिख दो फाई एस टी इक्वल टू, बी की वैल्यू तो ये रही म्यू 0 आई पी ओवर 2r, और एरिया किसका, तो एरिया इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड इसने एरिया में फैला हुआ है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट है, जिसका एरिया कितना, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे। और एंगल कितना, तो एरिया की डायरेक्शन जो होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, तो ये 2 डायमेंशनल है। बी की डायरेक्शन ऊपरी तरफ दिखाई है तो प्लेन के परपेंडिकुलर आप ऊपरी तरफ भी मान सकते हो, और नीचे वाले फेस से भी मान सकते थे प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, लेकिन जिधर मैग्नेटिक फील्ड होता है उधर ही मान लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो एरिया की डायरेक्शन भी आप प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में ऊपर मान लो, ठीक है। तो इसीलिए एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। भाई बी की डायरेक्शन ऊपर, एरिया की डायरेक्शन भी ऊपर, दोनों की डायरेक्शन सेम, एंगल के बीच में बी और एरिया की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल, 0 डिग्री, तो 0 लिख लिया। तो ये टोटल फ्लक्स आ गया। अब इस टोटल फ्लक्स की वैल्यू देखो, यहाँ से आप पुट कर सकते हो कितना, MIP, ये वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना था हमें, तो यहाँ पर पुट कर दो आप MIP इसकी जगह पे,
इज इक्वल टू कितना, म्यू जीरो आई पी इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर ओवर 2r। तो देखो आई पी से तो आई पी कट गया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल आएगा एम इज इक्वल टू म्यू जीरो आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r। इतना म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। ये आंसर हो गया मेरा आपका। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।